फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के एक और क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। वह है प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन को समझाएं। प्रतिरोधक का तीन प्रकार का संयोजन होता है, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम और एक मिश्रित क्रम समूहन होता है। तो यहाँ पे आपको बोला समांतर क्रम समूहन सजान को समझाने के लिए। तो समांतर का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे बोला समांतर, तो समांतर का मतलब होता है अगर हमारे पास कई सारे प्रतिरोध है, मान लीजिए हमारे पास 3-4 प्रतिरोध है, इस टाइप का हमने लगा लिया, ठीक है, तो उन सभी के दो सिरे होते हैं, एक फर्स्ट सिरा एक दूसरा सिरा। ये फर्स्ट सिरा है और ये दूसरा सिरा। तो सारे जो फर्स्ट सिरे हैं उन फर्स्ट सिरे को एक बिंदु पे जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, और जो उनका सेकंड सिरा है उनको भी एक बिंदु पे जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट सिरा और सेकंड सिरा जो दोनों सिरा है उनको एक एक बिंदु पे जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार का जो हमें क्रम समूहन प्राप्त होगा, इस क्रम समूहन को हम लोग कौन सा क्रम समूहन कहेंगे? समांतर क्रम समूहन कहेंगे। ठीक है, एक कुंजी जोड़ दिया गया। इस प्रकार के क्रम समूहन को समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, तो उसे पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और इसमें समांतर क्रम संयोजन के लिए जो व्यंजक होता है वो आर बराबर R1 प्लस ये श्रेणी क्रम का हो गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है समांतर क्रम के लिए व्यंजक, उसको मत उतारिएगा। वैसे व्यंजक आपको पूछा भी नहीं है। हाँ, एक चीज और आपको ये याद रखना है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन जब किया जा रहा है समांतर क्रम, तो इसमें जो आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये आई धारा इस बिंदु पर अगर ए मान लो तो इस बिंदु पर 3 भाग में बढ़ जाती है। अब हमेशा याद रखिएगा ये आई धारा 3 भाग में I1, I2 और I3 में 3 में बढ़ जाती है, फिर ये दोबारा आकर के I में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें धारा 3 भाग में बढ़ती है, परंतु विभवांतर जो होता है ये दोनों का सेम होता है, तीनों का भी ये होता है। ठीक है, तो ये आपका चित्र भी बन गया और डेफिनेशन भी हो गया। व्यंजक भी आपने 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख लिया। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।